हेलो गाइस, मैं पवन चौधरी। आज की स्टूडियो के अंदर एक लेटेस्ट अपडेट और लेके आए हैं। इतनी बड़ी वैकेंसी है, आप सोचोगे वाह क्या बात है। 2050 पोस्टें हैं इसके अंदर। नर्सिंग ऑफिसर, स्टाफ नर्स की पोस्ट है। नोटिफिकेशन नंबर दे रखा है। मेडिकल एंड हेल्थ सर्विस रिक्वायरमेंट बोर्ड के तहत वैकेंसी ली जा रही है। वेबसाइट यहाँ पे दे के रखी हुई है। पोस्ट ऑफ नर्सिंग स्टाफ या बोलूँ या नर्सिंग ऑफिसर अंडर वेरियस डिपार्टमेंट, अलग अलग विभाग के अंदर बहुत सारी 2050 वैकेंसियाँ हैं इसके अंदर। एप्लीकेशन फॉर्म जो हैं वो इसके 28/9/2024 से शुरू होंगे। 14/10/2023 को शाम को 5 बजे से पहले पहले आपको फॉर्म फिल करना है। यानी लास्ट डेट 14/10/2023 24 रहने वाली है। ये यहाँ पे मिस्टेक है इनकी। ओके। और ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है। नेक्स्ट है एप्लीकेशन एडिट करना है तो वो 24 के देखिएगा 16/10 से लेके और 17/10/2024 तक करना है। ये लेटर निकालने वाला भी शायद अपने से ज़्यादा बेवकूफ़ है। इन्होंने 23 लगा दिया, यहाँ पे 24 होगा, यहाँ पे भी 24 होगा। और जगह 24 लगा दिया, 2-3 जगह 23 कर रखा है ना, यहाँ पे भी 24 होगा। तो 16 तारीख से लेके 17, 16 और 17 2 दिन आपका एडिट होगा और 14 तारीख लास्ट है और 17/11/2024 को आपका एग्ज़ाम होगा। ओके। तो एप्लीकेशन फॉर्म 28 से भरना है, 14 लास्ट, 16 और 17 को एडिट होगा और 17/11 को एग्ज़ाम होगा। यानी एक महीने बाद में 17/10 तक लास्ट है और 17/11 को एग्ज़ाम होगा। नेक्स्ट यहाँ पे अलग अलग विभाग दे रखे हैं, देखिएगा। नर्सिंग ऑफिसर, नर्सिंग ऑफिसर, नर्सिंग ऑफिसर, नर्सिंग ऑफिसर, नर्सिंग ऑफिसर, 5 तरह के हैं। डिपार्टमेंट अलग अलग दे के रखा है, आयुष वगैरह ये दे रखे हैं, मैं अलग से नहीं बताऊंगा इनका। और यहाँ पे इनकी पोस्टें हैं, किस विभाग के अंदर कितनी पोस्टें हैं। टोटल वैकेंसी की बात करते हैं तो 2050 पोस्टें हैं जिसके अंदर आप अप्लाई कर सकते हो। अगर पे स्केल की बात करते हैं तो 36,750 रुपये से लेके 1,06,910 रुपये आपको पेमेंट मिलने वाली है। द नंबर ऑफ वैकेंसी इज सब्जेक्टेड टू इंटीमेशन बीइंग रिसीव फ्रॉम डिपार्टमेंट कंसर्न एडिशन डिक्लेरेशन वेरिएशन। चलिए ये छोड़िएगा, कोई रिजल्ट वगैरह आपके काम की बात नहीं है। सिलेक्शन प्रोसीजर, इन्होंने प्रोसीजर के लेटर तो इतने के नंबर लगा दिए जिससे समझ ही नहीं आ रहा। एप्लीकेशन विल बी सिलेक्टेड बेस्ड ऑन 100 पॉइंट ऑफ विथ, मैक्सिमम 80% ऑफ मार्क्स ऑब्टेन इन रिटन एग्जामिनेशन। ओके। और 20 क्वेश्चन जो रहेंगे या 20 पॉइंट जो रहेंगे वो भी किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल के अंदर, मैक्सिमम 20 पॉइंट विल बी अवार्डेड टू सर्विस इन स्टेट गवर्नमेंट। आपने कहीं भी गवर्नमेंट के अंदर या सेमी गवर्नमेंट के अंदर किसी प्रोग्राम के तहत काम कर रहे हो तो 20 पॉइंट आपको एक तरीके का बोनस वहाँ पे मिलेगा। और 20 पॉइंट आपको अलग से स्टेट गवर्नमेंट के किसी कॉन्टैक्ट के माध्यम से या अलग अलग करके, क्योंकि इनके अंदर अलग अलग दे के रखा हुआ है, देखिएगा। 3.1.2 के अंदर 20 पॉइंट दे रखे हैं और मैक्सिमम यहाँ पे पॉइंट फिर से दे रखे हैं, वो 20 पॉइंट अलग से दे रखे हैं। अवॉइडेड टू सर्विस इन स्टेट गवर्नमेंट, यहाँ पे भी स्टेट गवर्नमेंट हॉस्पिटल इंस्टीट्यूट प्रोग्राम ऑन बोथ कॉन्टैक्ट एंड आउटसोर्स, और यहाँ पे कॉन्टैक्ट और आउटसोर्स के अंदर दिया हुआ है एम्प्लॉय डिटेल्स बिलो। 2.5.6 मंथ तक अगर आपने काम कर रखा है तो, और 2 पॉइंट मिलेंगे आपको 6 महीने तक सर्विस अंडर द ट्राइबल एरिया के अंदर कर रखा है। तो ऐसे करके बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन कर रखी है। मैं इस पर बात नहीं करूँ तो सही रहेगा, क्योंकि आपको भी कन्फ्यूजन होगा, मेरे को भी कन्फ्यूजन होगा। ओके। तो इसके अंदर यहाँ पे डिटेल्स और भी दे रखी है, जैसे ANM वगैरह भी अप्लाई कर सकते हैं, ऐसे करके कुछ दे रखा है, तो वो आपको ध्यान नहीं देना है। अगर आप एलिजिबल रहते हो इसके अंदर तो GNM BSc पोस्ट BSc BSc ANM जो भी हो आप अप्लाई कर सकते हो। मेरिट लिस्ट विच बी डिस्प्लेड ऑन बोर्ड, जो मेरिट लिस्ट होगी वो मेरिट बनेगी उसकी, वो इसकी वेबसाइट के ऊपर आपको अवेलेबल मिल जाएगी। और यहाँ पे देखिएगा, बिफोर अप्लाइंग फॉर पोस्ट ऑनलाइन एप्लीकेशन आर रिक्वेस्टेड टू कीप ऑफ सॉफ्ट कॉपी PDF द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट रेडी टू अपलोड। तो आपको जो है एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने से पहले ये सब के सब डॉक्यूमेंट जो यहाँ पे दिखा के रखे हुए हैं, इनकी PDF आपके पास सेव होनी चाहिए। आधार कार्ड है, 10वीं मार्कशीट है, GNM BSc है, तेलंगाना नर्सिंग काउंसिल रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है, यानी वैकेंसी तेलंगाना से है, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है, स्टडी सर्टिफिकेट, क्लेमिंग लोकल स्टेटस 1 से 7 क्लास तक का कोई भी स्टडी सर्टिफिकेट आपके पास हो, फॉर कैंडिडेट है नॉट सिंग इन स्कूल रेजिडेंट सर्टिफिकेट, और SC ST BC का सर्टिफिकेट, नॉन क्रिमिनल का सर्टिफिकेट, इनकी PDF के तौर पे आपको सेव कर लेना है। EWS हो, स्पोर्ट्स के अंदर हो, किसी और आप NCC के अंदर या कोई आ रहा हो तो इनका आपके पास सर्टिफिकेट वगैरह होना चाहिए। फोटोग्राफी और सिग्नेचर भी JPG के अंदर, JPEG के अंदर, PNG के अंदर आपके पास होना चाहिए, ताकि अपलोड करने में भी किसी भी तरह की कोई समस्या ना आए। GNM BSc वाले अप्लाई कर सकते हैं, जो कि हमने आपको पहले ही बता दिया है। ओके। एज जो है लिमिट 46 साल मैक्सिमम आपके पास होना चाहिए।
यहाँ पे अलग अलग छूट मिली हुई है। जो तेलंगाना स्टेट गवर्नमेंट के अंदर काम कर रहा है 5 साल का एक्सपीरियंस, 3 साल का, एनसीसी को 3 साल का, SC ST BC EWS को 5 साल का, फिजिकली हैंडीकैप्ड को 10 साल का, ये इनको एज रिलैक्सेशन मिल रहा है। एप्लीकेशन फ़ीस की बात करते हैं तो एप्लीकेशन फ़ीस 500 रुपये लगने वाली है। ईच एप्लीकेंट मस्ट बी 500 टुवर्ड एग्जामिनेशन फ़ीस। ओके, और एग्जामिनेशन फ़ीस और एप्लीकेशन फ़ीस अलग अलग दे रखी है, देखिएगा। एग्जामिनेशन फ़ीस 500 रुपये, एप्लीकेशन फ़ीस 200 रुपये। 18 से 46 साल तक आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हो, कोई भी कैंडिडेट जो भी रहे। ओके, नेक्स्ट अपन रिटन एग्जाम 17/11/2024 को होगा, जो कि हमने आपको पहले ही बता दिया है। और एग्जामिनेशन सेंटर देख रखे हैं हैदराबाद, देखिए आप यहाँ देख सकते हो, ये 10 और 3 13 एग्जामिनेशन सेंटर है, जो कि आप अब देख लीजिएगा। यहाँ से 13 एग्जामिनेशन जो सेंटर दिखा रखे हैं, यहाँ पे आपका एग्ज़ाम होगा। ओके, और तो इसके अंदर क्या देगा, ब्लाइंड लेंस चेक करना, ब्लाइंड, ये तो भाई फॉर्मेलिटीज़ हैं, मेडिकल होगा जो भी होगा, तो ये तो करना ही पड़ेगा। इसको सब चीज़ें बताने की ज़रूरत नहीं है, इतनी चीज़ें बतानी चाहिए। इसके 28 पेज हैं शायद PDF के, तो सब तो कैसे ही बताएंगे। तो आपको इतनी चीज़ें बता दी जो सफिशिएंट होनी चाहिए कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन है और क्या क्राइटेरिया है, आप इसके अंदर एलिजिबल हो या नहीं हो, बस उसके आगे की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है आपको। आगे की ज़रूरत पड़ती है तो भाई क्वालिफिकेशन तो इनके पास है, मेडिकल वगैरह में इसमें बताने में क्या दिक्कत है, मेडिकल है नहीं होगा। ये कैटेगरी वाइज जोन वाइज देख रखी हुई है, यहाँ पे शीटें देखिएगा 5 थी, जोन 1st 2nd 3rd 4th 5th 6th 7th, ये जोन के हिसाब से पूरी पोस्टें यहाँ पे क्रिएट करके और दिखा के रखी हुई है। यहाँ पे फिर दे के रखे हुए हैं एक्सपीरियंस के रिगार्डिंग, कि सब सेंटर के ऊपर कोई भी काम कर रहा है तो उसका जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है वो कौन बनाएगा, डिस्ट्रिक्ट मेडिकल और हेल्थ ऑफिसर बनाएगा, ऐसे करके डिटेल्स देख रखी हुई है। और अलग अलग यहाँ पे सबका देखा रहा है एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, कॉन्टैक्ट और आउटसोर्स एम्प्लॉय के लिए ये परफॉर्मा होगा, और एम्प्लॉय सर्टिफिकेट कॉन्टैक्ट वालों के लिए ये सर्टिफिकेट बनाना होगा, आउटसोर्स वालों के लिए ये बनवाना होगा, और यहाँ पे दे रखा है नॉन क्रिमिनल के लिए ये सर्टिफिकेट बनवाना होगा। ओके, इनकम सर्टिफिकेट के लिए ये बनवाना होगा। ये बहुत सारे प्रारूप देख रखे हैं, तो आप देख लेना, क्योंकि वहाँ पे लोकल हो आप तो हमसे ज़्यादा आप जानते होंगे कि हाँ कौन कौन से सर्टिफिकेट, कौन कौन से डॉक्यूमेंट कैसे कहाँ से तैयार करवाने हैं। हमारे कहने का मतलब यही है, 29/9/2024 से लेके 14/10/2024 तक शाम को 5 बजे तक एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हो, और 17/11/2024 को आपका एग्ज़ाम होना है। ओके, तो ऐसे ही अपडेट आपको बैक टू बैक मिलता रहेगा। इसके लिए वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना। ये PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप के अंदर मिल जाएगी। टेलीग्राम ग्रुप, इंस्टाग्राम, फेसबुक जो भी है, सबके लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अंदर दिए हुए हैं, वहाँ से जरूर जुड़ जाना। और इसकी वेबसाइट ये दे रखी है जहाँ से आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है। ओके, इस वेबसाइट के ऊपर जाके आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। आज की इस वीडियो को इतना ही। थैंक यू, बाय बाय।